नमस्कार। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं विश्वेंदु जयपुरियाल। जैसा आप सबों को मालूम है, प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कृषि कानून को वापस ले लिया। इतने दिनों, इतने लंबे समय तक किसान आंदोलन करते रहे, तब सरकार टस से मस नहीं हुई। अब जाके प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया और कल इसे वापस ले लिया। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज नारायण भगत और भाजपा के वरिष्ठ नेता बटेश्वर प्रसाद मेहता हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले बटेश्वर मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार ने इतने दिनों बाद इसे वापस लिया, पहले ये आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में एक प्रधानमंत्री की इच्छा था कि हम गरीबों का सेवा करें, किसानों का सेवा करें। और एक किसान आंदोलन नहीं था, एक विपक्षी पार्टियों का आंदोलन था। और यह आंदोलन जो चला आंदोलन, इसमें आप देखे होंगे कि हरियाणा और पंजाब के लोग ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। पूरे देश में केवल नेता थे, किसान लोग नहीं आए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मनसा था कि हम अंतरात्मा की आवाज था कि जो किसान आज हमारे देश के की हालत, माली हालत है, उसको हम सुधार करें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर ला करके। तो इन्होंने प्रयोग कर रहे थे और एक प्रयोग करके 3 कानून लाए। लेकिन आंदोलन जो यह देश में हुआ, हर चीज में आंदोलन होना चाहिए। पूर्व में कांग्रेस की सरकार काफी दिनों तक इस देश में शासन किया है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि किसानों की अभी भी हालत क्या है। अभी भी किसानों की हालत इतनी चिंताजनक है। और किसान जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आया था तो हमारे यहाँ एक किसान अशोक मेहता का नाम सुने होंगे, वो ऐप पर अच्छा मार्जिन कमाई हुआ और किसानों का पूरे देश में जो लाया गया था कानून, उसके पक्ष में था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी समझा नहीं पाए ठीक से किसानों को, जिसका नतीजा है कि आज तीनों बिल का वापस लेना पड़ा। हम भी किसानों की, जनता के बीच हम लोग जनता मालिक है, किसान मालिक है। और प्रधानमंत्री ने सोचा कि अब किसानों के लिए जो हम कदम उठाए थे सही मायने में, वो किसान ने एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ राजनीतिक दल के नेताओं ने, आप देखे होंगे कि वामपंथी नेता लोगों को, किसान का ये चरित्र नहीं है कि आप लाल किला पर चढ़ जाइए, आप राउंड दीजिए ट्रैक्टर से। ये किसान नहीं है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व लाके देश को पूरे डिस्टर्ब करने का प्रयास था हम लोग। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं, संयम का परिचय उन्होंने लिया और किसानों के साथ उन्होंने न्याय किया। और आज अंतरात्मा की आवाज आई और प्रकाश महोत्सव के दिन गुरु नानक जी की जयंती। ये अंतरात्मा की आवाज पहले क्यों नहीं सुनाई दी थी? इसलिए सुनाई नहीं पड़ी कि किसान के हित में काम किए थे, लेकिन किसान को बताएं समझाने में, किसान जो राजनीतिक दल सब गोलबंद होकर के जो प्रेशर देना शुरू किए, इसमें कहे कि किसान नेता नहीं थे, तो उनको लगा कि अब किसान के हित में हम नहीं समझा पाए ठीक से, तो बिल को वापस लेना ही। जब किसान थे ही नहीं उस आंदोलन में, तो फिर वापस लेने की जरूरत क्यों? इसलिए जरूरत पड़ा कि किसान, आप देख रहे होंगे किसान है कहां। आप तो बराबर, अभी आपको उदाहरण देना चाहते हैं इस राज्य में, ठीक है, इस राज्य में सरकार है। आप पूर्व की सरकार 90% सब्सिडी पर पंप सेट मिलता था। नहीं, आप कह रहे हैं कि बिल किसानों के हित में था, तो फिर उसे वापस लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर आंदोलन में किसान वहां नहीं थे तो फिर प्रधानमंत्री ने उसे वापस क्यों लिया? देखिए, सवाल है कि देश में जब परिस्थितियां आती हैं और किसान, सही मायने में आज भी हम कह रहे हैं किसान आंदोलन नहीं था, लेकिन जब देश के सामने जो परिस्थिति आई, वैसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने वापस लिया। प्रयोग कर रहे थे, किसान के हित में हम करना चाहते हैं। यदि किसान अपना हित नहीं चाहता है, राजनीतिक दल लोग नहीं चाहते इस देश का विकास के लिए, तो उन्होंने वापस लिया। लेकिन ये प्रयोग काफी लंबा हो गया। मनोज जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो घोषणा प्रधानमंत्री जी का किसान बिल वापस करने को आया है, कि कांग्रेस पार्टी संपूर्ण विपक्ष का और किसान लोगों का बहुत शिद्दत से 9 से 10 महीने इन्होंने आंदोलन किया और ये अपने आंदोलन को किसी भी हालत में भाजपा इस आंदोलन को खरीद नहीं सकी, जिसके कारण अंततः जो अभी आप उपचुनाव देखे होंगे
उपचुनाव में जनता ने किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा के विरोध में वोट दिया और हर जगह उपचुनाव में भाजपा की हार हुई। ये हार को देखते हुए आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी कथनी और करनी को बदलते हुए और जनता और किसान को हित में देखते हुए इस आंदोलन को उन्होंने सर्वांगीण के रूप में इनको वापस लिया और अपने आप को इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम एक गलत कानून किसान पर लाए थे, इसका हमको भूल हुआ और भाजपा उस भूल को सुधारने के लिए और कांग्रेस के संपूर्ण विपक्ष के दबाव में इन्होंने 700 किसानों जो शहीद हो गए, जिनके माथा टेकने के लिए एक बार भी नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने एक बार भी श्रद्धांजलि प्रकट नहीं की, उनके लिए कल गुरु नानक दिवस का दिन के बारे में बोलते हैं, बहुत बड़ा दिवस के रूप में हमने ये घोषणा किया। इतना किसान मर गया, एक बार श्रद्धांजलि देना भी उचित नहीं समझे। इतना भी इनको फुर्सत नहीं था। तो ये आप समझ लीजिए, ये भाजपा सरकार कंप्लीट किसान जो आप ये 3 बिल आया, हम ये सबसे पहले बताना चाहते हैं ये किसान का 3 बिल क्या है। पहले तो ये समझना होगा कि ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर किसान को बांधने का प्रयास किया, मतलब उसके खेती पर ये कॉन्ट्रैक्ट करके बताएंगे कि आपको ये खेती करना है और इस तरफ से आपको उपज उपजाना है। आप जानते हो किसान का जो पहले कानून बनता था तो प्रदेश राज्य सरकार बनाने के लिए कानून स्वतंत्र थी और देश का सरकार अपना कानून बनाती थी, लेकिन इन्होंने जो कानून लाया जीएसटी टाइप का कानून था, एक कानून का एक कानून बनाया गया पूरा देश की ओर कि कोई राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता, सारा गुलाम कॉर्पोरेट जगत का, जिसके आज नेतृत्व कौन कर रहे हैं, केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है, जिसके कॉर्पोरेट जगत के मालिक हैं। और इसी तरह किसान को दोहन करने के लिए कानून को लाया गया। आप समझ लीजिए एक चीज, तीसरा एक मैं क्लॉज बता दिया, दूसरा क्लॉज आप ये समझ लिए, भंडारण की क्षमता क्यों हटा दिया गया। पहले भंडारण की क्षमता थी ना कि आप एक सामान को कम स्टॉक रख सकते हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने पूंजीपति मित्र को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने 7AC की धारा को खत्म कर दिया कि आपने इसको जबरदस्त रूप से पूरा स्टॉक कर लीजिए, कि स्टॉक जब कर लीजिएगा, माल का जब क्राइसिस हो जाएगा तो दाम बढ़ा देंगे। आप देख लीजिए तेल 200 रुपया पार हो गया, पेट्रोल कहां चला गया, पेट्रोल भी क्यों चला गया। पहले सरकार सब्सिडी देती थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उनमें 70 रुपया पेट्रोल डॉलर का दाम था और 107 रुपया बिकता था, सरकार कितना उसको 70-75 रुपए में बेचती थी। क्यों बेचती थी, सब्सिडी देती थी। लेकिन आज क्यों नहीं सब्सिडी मिल रहा है, ये सोचने का विषय ना है, इसलिए सब्सिडी नहीं बिक रहा है कि सारा जगह आप देखते हो रिलायंस का पेट्रोल पंप खुल गया, सरकारी संस्था का पैसा रिलायंस को नहीं मिल सकता सब्सिडी के माध्यम से, इसलिए रेट को हाई कर दिया गया मुनाफा कमाने के लिए। तो ये भाजपा की कथनी और करनी का फर्क है। और किसान आंदोलन पूरी तरह से बटेसर जी ये जो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने भूल किया, शर्मिंदगी थी और कहीं ना कहीं वोट की राजनीति थी जिसकी वजह से इस बिल को वापस ले लिया गया। देखिए ऐसी बात नहीं है, इनका तर्क जो है, आज आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस ही राज किया है और आप देखते हो कि उस समय में कितने किसान वो आत्मदाह कर रहे थे। आप देखिए डाटा उठा करके कि अभी की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना किसान आत्महत्या किए हैं। लेकिन ये सरकार जो है कांग्रेस की सरकार, खास के राहुल जी जो इस देश को और खास कर किसानों को ये जो बरगलाए हैं और किसान को ये एकदम भी किसान के हित में कांग्रेस सरकार नहीं है, जिसके लिए सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इन्हीं से पूछना चाहते हैं भगत जी से कि झारखंड में किसकी सरकार है, एक गठबंधन की सरकार है, ये दलालों की सरकार है यार। आज सरकार पूरी तरह से क्लैक्स कर गया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जनता आपसे जानना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है कि इतने लंबे समय तक पूरे देश को आप लोगों ने बहुत दिक्कत में डाल दिया, कई जगह प्रदर्शन होते रहे, लंबे समय तक धरना प्रदर्शन दिल्ली के पास होता रहा, उसके बाद आपने वापस लिया। झांकने नहीं गए, क्यों नहीं झांकने गए? हम लोग हर बार झांकने गए, पूछने गए। जी मेरा सवाल है कि जब यही करना था, गलती का एहसास जब हुआ तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? गलती है ये नहीं है, अभी आपको बता रहे हैं। क्यों वापस ली जब गलती नहीं था? भैया वापस इसलिए लिया गया कि हम देख रहे हैं कि वामपंथियों के पास कोई मुद्दा, किसान का आंदोलन था, ये किसान का आंदोलन था। रहे हैं देश को आने वाला सरकार आपका है कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, कांग्रेस हवा में उड़ जाएगा। सरकार आपकी है
और सरकार को जवाब देना चाहिए, विपक्ष को जवाब देने की जरूरत नहीं है। झारखंड में है, देखिए किसान आज हम लोग नहीं सब्सिडी पर पंप सेट मिल रहा था, क्या मिल रहा है? हम लोग हम ये बात आप जाइए भू संरक्षण विभाग में जो भी ठेकेदारियां हो रही है, तो राज्य सरकार किस तरीके से किसानों का शोषण कर रहा है। आप गांव में चलिए, गांव में देखिए, गांव में जाइए। अब कांग्रेस को नहीं हुआ, झारखंड आपके द्वार लगा रहा, कोई भी द्वार लगा लेगा। मोदी जी के जो सपना है इस देश को वैभव पर पहुंचाना। और जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार आपकी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अब वो कह रहे हैं कि मैं देश के लोगों से माफी मांगता हूं, हम अपनी बात को किसानों तक नहीं ले जा पाए। तो हम नहीं बोल रहे, ये समझा नहीं पाए। हमारे लोग प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हम अपनी बात को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, हमारा है कि आंदोलन। तो क्या सौभाग्यपूर्ण है? सौभाग्य है कि हमने बैरोमीटर देख रहा था इस विपक्षियों, देख लीजिए कि विपक्षी के क्या हाल है। ये लाश गिन रहे थे कि 900-700 किसानों का आज मृत्यु हो गया है, और उस मृत्यु का इन लोग आनंद मना रहे हैं। लाश को हम लोगों ने भाजपा सरकार कॉर्पोरेट जगत की सरकार है। देखिए जब इन्होंने सिर्फ लाखों लाख कुर्बानियां दिया तब देश आजाद। जब भी सर किसी भी चीज तो आपको तो बोल दिए देश 2014 में आजाद हुआ, ऐसे आपका तो नेता बोल रहे जब तक आंदोलन नहीं होगा और जब तक, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस ने आंदोलन किसानों के साथ मिलकर किया? ये कांग्रेस की सफलता मानते हैं ना कि सरकार को बैक होना पड़ा इस आंदोलन में? कांग्रेस की हम नहीं मानते। अरे सरकार मानने से क्या होगा? भाजपा यदि मानता तो आपकी सरकार बनती है, और आपकी सरकार 24 क्या अगला भी आपकी सरकार। अरे हमने सुनिए, हम लोग विकास चाहते थे, सब सरकार में रहे या नहीं रहे, हम देश की हित में, देश की जनता के हित में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन, ये आपके परिवारवाद है आपका जी। आपकी पार्टी भारतीय जनता आपका पार्टी में परिवारवाद नहीं है। हजारीबाग में परिवारवाद आपको हजारीबाग परिवारवाद नहीं है। देश में हम जहाँ रहते हैं वहां की बात करेंगे। तब फिर आप झारखंड का बात एकदम परिवारवाद है, एकदम। अभी झारखंड आप लोग विषय से अलग हट रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मनोज जी ने अभी कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो अडानी और रिलायंस को पूरा संपत्ति बेच रही है, उसके फायदे के लिए सारे कार्य हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सब जो अफवाह कुछ के फायदे काम नहीं, जनता के हित में काम हो रहा है पूरे देश में। अब आरोप विपक्ष से काम है आरोप लगाना, आरोप लगाते रहे, उससे अंतर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी देश को वैभव पर पहुंचाने का संकल्प है। सरकार में रहे या नहीं रहे, सत्ता में रहे या नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस देश के विकास के लगे हुए हैं। अभी आपको नहीं लगता है कि लोगों को धक्का लगा है प्रधानमंत्री के? जो पार्टी का समर्थन करते थे, जो लोग भाजपा के साथ थे, वो सारे लोग खिलाफ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अगर आपको यही करना था तो फिर लोगों को बरगलाने की क्या जरूरत थी? इतने दिनों तक उस पर टिके रहने की क्या जरूरत थी? हम तो बताए ना कि आपको अभी पूरे देश में कहीं भी कोई भी आंदोलन जब तक रक्त बिजली आंदोलन नहीं होता है तब तक वो सफलता नहीं मिलेगा। और पूरे देश में आजादी के लिए आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देखें, अब कितने लाखों लाख लोग मरा, तब अंग्रेज के लोग दलाल हैं। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों का दलाल है और पूरा अंग्रेजों को लाना चाह रहा है लोग, लेकिन हम लोग ये मनसा पूरा होने ये काम तो आप लोग कर रहे थे। जिस तरह ईस्ट इंडिया जिस तरह भारत में आकर राज किया था, जिसको कांग्रेस ने देश का आजादी कराया था, वही काम भाजपा सरकार आज आप लोग कर रहे हैं। 2 कंपनियों को पूरे देश को बेचने के लिए ला दिया। मैं बता रहा आज ई कॉमर्स, आज आपने देश में ई कॉमर्स व्यापार को बढ़ावा दिया है। क्यों? आज ई कॉमर्स व्यापार से छोटे व्यापारी से लेके बड़ा व्यापारी तक का ताला बंद हो जा रहा है। सिर्फ 5-10 जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं वही सिर्फ व्यापार कर रहे हैं ई कॉमर्स में। आने वाला दिन में 40 करोड़ लोग जो इस पे परिवार आश्रित हैं वो बेरोजगार होने के कगार पर है। आप सुनिए, आप पब्लिक का ध्यान भटका रहे हैं। अब बात पर समझिए। नहीं, आप किसान नहीं, आप व्यापारियों, आप छोटे व्यापारियों को आप रोड पर लाने का काम कर रहे हैं। अभी तो किसान आपको रोड पर लाया है, आने वाला दिन में ये व्यापारी लोग भी आपको रोड पर लाएगा। आप ई कॉमर्स आपको बंद करना पड़ेगा। आपका सहयोगी संस्था, आपका नहीं भाजपा आरएसएस का सहयोगी जो संस्था है जो कि आप लोग सुनते ही नहीं है। पूरा आप समझ लीजिए ना, मेरा सुन लीजिए ना,
आप तो मुसलमान आप सुनबे नहीं कर रहे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका आरएसएस पार्टी है ना, अरे आरएसएस पार्टी सुनबे नहीं करते। अरे सुनिए ना भैया, अरे ठीक है, आरएसएस का सेवा करना उसका मुद्दा है। सुनिए ना, हम बोलना क्या चाह रहे हैं आप आपका नहीं, हम बात क्या बोल रहे हैं, बोलने दीजिए ना, हम क्या बोले। आरएसएस का जो आपका यूनियन लेबर वाला जो संस्था है, वो संस्था खुद विरोध कर रहा है कि जो ई कॉमर्स लाया है भाजपा, इसका उन लोग भी विरोध कर रहा है। आज आए दिन हम देखते हैं, आए दिन हम सोशल मीडिया पर उनके नेताओं का हम बयान सुनते हैं कि नहीं, भाजपा ई कॉमर्स व्यापार को जो बढ़ावा दे रही है, इससे आने वाला दिन में 40 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? कि सिर्फ बड़े बड़े लोग जो हैं वही व्यापार करेंगे। छोटे व्यापारी, आज हजारीबाग में मैं छोटा दुकानदार है, उसके दुकान से कोई आदमी सामान लेता है, अब ई कॉमर्स में वहीं से जी मार्ट बेच रहा है, जी मार्ट का पैसा बंबई जा रहा है, वहां पैसा ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, तो उस दुकान का व्यापार नहीं चलेगा। उस दुकान से जो आदमी सामान खरीदता है उसका, तो आने वाला दिन में गौर कीजिएगा, 5 साल बाद बच्चा बोलेगा कौन राशन दुकान, हम तो राशन दुकान में नहीं जानते थे, राशन दुकान बंद हो जाएगा। तो बेरोजगार, ये तो रोजगार दे नहीं सक रहे हैं। सुंदर जी, आज ऑनलाइन से जो मार्केटिंग हो रहा है, हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, आज 10,000 से युवा ज्यादा ऑनलाइन में काम कर रहे हैं और डेली उनको 800-900 रुपए मिल रहा है। ये सरकार रोजगार दे रही है, नौकरी रोजगार देना नहीं है, रोजगार छीन रही है, दे नहीं रही है, दे रही है। मैं इसको यहाँ रोकता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक बात कि सरकार ने जो ये कानून वापस लिया, किसान कानून, तो क्या ये विपक्ष के जो किसान और विपक्ष का जो आंदोलन था उससे डर के लिया, या कुछ ऐसा आत्मबोध हुआ कि कहीं कुछ गलती हुई थी इसमें? देखिए, उनको तो जरूर आत्मबोध हुआ होगा कि आखिर में इस आंदोलन 9 महीना, 10 महीने, 11 महीने तक रेगुलर एक किसान ठंडा में, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में डटा हुआ है, खड़ा हुआ, और पार्टी जो है किसी भी तरह से उसको खरीद नहीं सक रही है। सबसे बड़ा बात इसमें यह भी बात है, अंततः सरकार को यह आत्मबोध हुआ आने वाला उपचुनाव को देखकर कि इस उपचुनाव में हमारा यह प्रभाव पड़ा है, और आने वाला दिन में जो किसान, जहां पर वोटर है, आज उत्तर प्रदेश एरिया जो है वो किसानों का इलाका है, तो वो सारा स्थिति को इन्होंने, पंजाब किसानों का इलाका है, उन्होंने देखा कि अगर हम यहाँ पर इस कानून को अगर हम बैक नहीं होते हैं तो मेरा सुफड़ा इस जगहों पर उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम साफ हो गए तो केंद्र में हमारी सरकार नहीं बचेगी। सर जी, ये जो बात कह रहे हैं, टाइमिंग तो बात है वो मैच कर रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव से, पंजाब भी उधर है, तो आपको नहीं लगता है कि ये देख के ही किया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और चर्चा भी यही है। नहीं, चर्चा करना विपक्षों का काम है। आपको बता रहे हैं कि इस देश में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, पंजाब में सरकार बनेगी, पूरे देश में भारतीय जनता। पंजाब में तो आपका कोई विधायक नहीं है, समझ ना, आपका वहां सहयोगी था, वो भी किसान आंदोलन के चलते आपका साथ छोड़ दिया। जो आपका 40 साल का सहयोगी था, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया। अरे होते रहता, आते जाते रहता है, पार्टियां में अंतर नहीं पड़ता। नहीं, आपको अपना नीति बदलना पड़ा। आप विपक्ष और किसानों से को देखकर अपनी नीति को आपने माना कि हमने गलत किया था, इसलिए हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने टीवी पर आके बोला है कि हमने अपनी गलती को माना, हम समझा नहीं सके, हम जो कानून ला सकते उसको सेटिस्फाइड, जिसके लिए हम कानून ला रहे हैं वही सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसा कानून की क्या जरूरत है जी? अब हमको खाना खिलाने के लिए, हमको आप खाना खिलाने के लिए बुलाए हैं और हमको खाना खिला ही नहीं रहे, क्या फायदा हमको बुलाने से? कांग्रेस पार्टी आज तक सरे लूटना ही जानता है, ज्यादातर काम करना नहीं जानता है। तो किसान आंदोलन जो 3 कानून था, ये 100% ये काला कानून था। सरकार देर से 9 महीना, 10 महीना, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन 7 किसान के मरने के बाद इनको आत्मबोध का ज्ञान हुआ, कम से कम देर आए, दुरुस्त आए, एक किसान का खुशी का बात। और हम ये भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रतिनिधि उनके बैठे हुए, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आने वाला लोकसभा से इसको पास करा के और इस कानून को समाप्त किया जाए। मनोज जी, अभी तक मोदी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल नहीं पाया था। ये किसान बिल जो है, इसको वापस लेने के बाद एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ताकत मिली है। 70% सहमत है एकदम। किसान तो 70% आबादी है देश में, और किसान पे ही अन्नदाता, अरे अन्नदाता यार खाना नहीं, मतलब खेती नहीं करे तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, और उसको आप रोड पर ले आए हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए ना
क्यों अन्नदाता को हम रोड पर उतार दिए हैं जाड़ा में, गर्मी में, और उसके लिए उसके लिए हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। किसान को आंसू पोंछ रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाइए गांव घूमिए। और हमारा और इन्होंने कहा झारखंड के बारे में, मैं इनको ही बता दिया, बोल दे रहा हूं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को अनुदान जो ऋण लिए थे उसको माफ कर 2 लाख योजना उन्होंने अब घोषणा किया था। और 2000 करोड़ रुपए पिछले वित्त वर्ष में हमारे कृषि मंत्री कांग्रेस के बादल पत्रलेख जी ने 2000 करोड़ रुपए 2,41,000 किसानों को दिया, 50,000 प्रत्येक किसानों को, और आने वाला दिन में 1 लाख फिर पास करेंगे। तो जो उनका टाइम पीरियड है उस पीरियड में 2 लाख उन्होंने जो हम कांग्रेस ने जो बोला उसको पूरा किया। बोला, लेकिन कृषि मंत्री किसान का ही है, एक कठपुतली हो गए हैं हेमंत सोरेन जी, और कांग्रेस ब्लैकमेलिंग कर रहा है इनको। एक सरकार में रह के सरकार का विरोध करने वाला समझ सकते हैं झारखंड में क्या हालत है। ब्लैकमेलिंग कर रहा है कांग्रेस के मंत्री, सरकार सोरेन को ब्लैकमेल कर रहा है, सरकार में बराबर से ब्लैकमेलर है, सरकार में रहते हुए भी। आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और ये कांग्रेस पार्टी, आप ऐसी बात नहीं है भगत जी, कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी से मैंने पॉलिटिक्स किया हूं और कांग्रेस को मैंने नजदीक से देखा हूं। मेरे परिवार बलिदान हुए, हजारों हजार परिवार, लेकिन आज हमारे परिवारों के इस सूची में नाम नहीं है। ये कांग्रेस का नियत है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ाई करने की जरूरत नहीं थी इसमें। और एक परिवारवाद है, राहुल गांधी हैं, आपको सोनिया गांधी हैं, कोई नेता नहीं, आप बोल दिए, आप परिवार, नहीं, आप परिवारवाद बोल दिए, इनको देश में कोई नेता ही नहीं है, कोई परिवार 2000 नहीं, आपका बात एक से एक नेता, आपका बात नहीं, 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, 2005 में कांग्रेस की सरकार थी। जब ये कहते हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी देश चला रहे, तो मनमोहन जी कैसे प्रधानमंत्री बन गए? अरे भैया, मनमोहन जी तो कठपुतली थे, कुछ बोलबे नहीं करते थे। अरे ये तो रिमोट पर चल रहा था केंद्र में सरकार। ये रिमोट सरकार है कांग्रेस का, अरे की बीजेपी रिमोट का सरकार नहीं है, आम लोग की सरकार है, गरीब कारपोरेट की सरकार है, भाजपा की सरकार, दो पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस के समय में आपको गैस एमपी मारता था मोहर, आज 1,000 में गया, लोगों को गैस दिया है प्रधानमंत्री, अरे दोबारा चूल्हा गैस खरीद नहीं सक रहा, पूरा दिया गैस। आज कम से कम आज माताएं पहने सम्मान मिला है। आप देखे झारखंड की सरकार जो 1 रुपया का रजिस्ट्री था, यह सरकार समाप्त कर दिया है। ये महिला विरोधी सरकार इस राज्य में। बटेश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि काफी लंबा ये आंदोलन चला किसानों का, तो आपके हिसाब से आपको नहीं लगता है कि इतना लंबा इसे खींचकर बेवजह इस मामले? अरे भैया, आपको तो बताए रहे, ठीक सर, सुनिए ना, आपको हम बताए ना कि आंदोलन बैरोमीटर से नापा जाता है कि किसानों को, आम लोगों को, सरकार ने देख लिया कि हम डूबने के कगार पर हैं, इन्होंने उगने के लिए इसको बंद किया। किसानों ने नाप रहे थे, हम लोग नाप रहे थे, जो नेता लोग आग लगा रहे थे। आपका बनता है कि देश के लाल किला पर 15 अगस्त को, 15 अगस्त को ट्रैक्टर लेकर लाल किला पर चढ़ जाना, क्या किसान का हक बनता है? एक कुछ माफिया लोग जो पंजाब है, हरियाणा है, जो आज तक किसानों को लूटने आया है, उन लोगों को षड्यंत्र के तहत इस देश को बदनाम किया है। मतलब ये बताना चाहिए बैरोमीटर की नॉर्थ ईस्ट के इनके जो राज्यपाल हैं भाजपा के, उन्होंने खुद बोला कि भाजपा गलत काम कर रही है किसानों के साथ, कि उनका बात कोई काटेंगे क्या? मनोज जी, मैं जानना चाहूंगा, ये बार बार बैरोमीटर सबके इस्तेमाल कर रहे हैं कि उससे हम नेताओं को नहीं, किसानों को बैरोमीटर का बात कर रहे हैं, नहीं नेता को, विपक्षी नेताओं, बैरोमीटर आप लोगों के लिए था। नहीं, इनको तो लगा ना कि कांग्रेस और किसान अनबीटन खड़ा रहेगा, तुमको झुकना होगा, और इन्होंने 9 महीने के बाद घुटना टेका किसानों के सामने और माना वही किसान को आपने क्या कहा? आपने उसको आतंकवादी कहा, आपने उसको तालिबानी कहा, आपने उसको श्रमजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, किसान जीवी कहा, आप ही ने उसको न कहा ये नाम, तो उस समय वो गलत थे। आज आपको बोध हो गया 9 महीना बाद कि किसान इज राइट।
नहीं नहीं, आपको ये महसूस हुआ, आपका अंतर नहीं, आपको लगा कि मेरा उत्तर प्रदेश तो डूबा। अरे नहीं डूबेगा भैया, देख लीजिए आपने डर से, इन्होंने डर से, प्रदेश का आप आने वाला दिन में देखिएगा, आतंकराज खत्म, मैं बताता हूँ, आतंकराज खत्म किया उत्तर प्रदेश, इन्होंने सिर्फ मोदी जी और जोगी जी जो हैं, ये पूरे देश को वैभव, इन्होंने सिर्फ भाजपा ने सिर्फ तोड़ने का काम किया है, जोड़, इनके पास कोई नेता नहीं है, कोई कांग्रेस से तोड़ के ले आ रहा है, कोई दूसरा पार्टी से ले, अपने पास का कोई वजूद नहीं है। अब जो इनके पास वजूद का नेता था वो नेफ्ट में चले गए, वो कांग्रेस की परिपाटी है, वो स्थिति आज नहीं है। कांग्रेस पार्टी की परिपाटियां है कि नेहरू परिवार से उभर रही पार्टियां, इसलिए आपका हालात है। अरे देश में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं रहेगा कोई, बताते हैं आपको। ये आप न कर रहे हैं, नहीं, देश कर रहा है, देश का जनमानस कर रहा है। और जो दिया 2 सीट शायद बीजेपी पूरे देश में, 70 पर आई, कम बड़ी बात नहीं है, वही तो समझिए। अरे आप ये चीज कैसे आई? 2 सीट से आज पूरे 27 पर आया पार्टी, कैसे आया बताइए हमको। आप हमको एक आप हमको एक चीज बताइए कि 70 साल में जो देश ने संपत्ति अर्जित किया, आपने उसको सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। संपत्ति अरे बना दिया, मर रहे हैं। आपने एक चीज को भी आज तक बनाया है? आपने देखिए कौन एयरपोर्ट भेज दिए, क्यों भेज दिए भाई? रेलवे भेज दिए, क्यों भेज दिए भाई? बनाए थे। देखिए आप हमको जब मेरा देश की हर कांग्रेस नहीं, हमारा गाना जब सरकारी कमाई से बना है, सरकारी हम कांग्रेस बनाए, मैं नहीं मान सकता। सरकारी संपत्ति को आप बेचते जा रहे हैं, जब नहीं बेचे, सब चीज बेच दिया। उसको सुने, आज आपने क्या किया? भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भारत पेट्रोलियम को बेच दिया। आपके यहाँ आपके एक डीएससी और डीओ का कोटा बेच दिया। एजुकेशन सुनिए ना, हजारीबाग में एजुकेशन का हालात क्या मालूम है आपको? सरकार है आपकी, यहां सब पोस्ट पर एक आरडीडी कब्जा पे है। शिक्षा का व्यवस्था इतना चौपट कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को झारखंड सरकार बढ़ावा दे रही है। तो आप एक जब डीएससी डीओ आरईओ का स्कूटी में बदल सकते हैं झारखंड में, अब झारखंड की बात कीजिए जी। झारखंड को नैया डूब रहा है, इसमें कांग्रेस दोषी है और कठपुतली निकाल रहा है मुख्यमंत्री जी। ये नैया डूब गई रघुवर दास की, तब न 25 पर आ गए। और यही अगर स्थिति रही रवैया रहा ना, तो 9 से नीचे आ जाइएगा। और बटेश्वर मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी डिबेट में बुलाया, इसके लिए मैं भी आपको हर्षित टीवी को बधाई देते हैं अपने ओर से। नारायण भगत और बटेश्वर प्रसाद मेहता, अगली बार फिर मिलता हूँ किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस अब मैदान में।